ये बंदा रखना सर साउंड। अच्छा, एक बार हाथ लगाइए, पगड़ी पे हाथ लगाइए, पगड़ी पे हाथ लगाइए। ये हमारे मारवाड़ की परंपरा है सर। यस। भाई इधर है चेयर। अभी भाई ठीक है ना? इधर है। अब आपको हो जाएगा। चेहरा है चेहरा। कोई बात नहीं, सामने रहेंगे सही रहेगा, क्योंकि इधर कैमरा लगा हुआ है। हो सके तो आप इधर शिफ्ट हो जाइए, आप भी कैमरे में आ जाएंगे। वो पीछे वाली चेयर। हाँ, अच्छा, आप बैठोगे ना। साहब आप या आप कीजिए वही सब माइक को टच कर रहा, माइक को वहाँ थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। पीछे नहीं इसी में एडजस्ट हो जाएगा। एक चेयर हो जाएगा और भी कोई आ सकता है। हमारे नदीम साहब जो है जिस तरीके से बताया बरेली से तशरीफ लाए और असलम साहब लखनऊ से आए। हमारे अब्दुल कयूम साहब जो है जोधपुर से, कलाम साहब झांसी से और अशफाक साहब और कलाम साहब के साथ चौधरी रईस साहब झांसी से तशरीफ लाए। जाकिर साहब महाराष्ट्र बुल्डाना से और आतिका दिल्ली से हैं, उनके वालिद मोहतरम शबनम दिल्ली से और अयूब साहब दिल्ली से, मोहसिन कुरैशी साहब हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, तनवीर आलम साहब हमारे नेशनल सेक्रेटरी और अफजाल साहब हमारे, सलमान कुरैशी साहब और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद साहब। आप सबका मैं बहुत ज्यादा वेलकम करना चाहता हूँ। और इसका पर्पस जो है मीटिंग का, क्योंकि हमारी सेंट्रल कमेटी का जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है और काम देश में बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे इतने प्रेसिडेंट भी नहीं थे और सेंट्रल कमेटी के भी इतने लोग नहीं थे। और जो हमारे 16 डिपार्टमेंट का वर्क है, चाहे वो आसानी का डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो और बिजनेस डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, हमारे एक और सेंटर के इंजीनियर शारिक साहब भी तशरीफ फरमाए जो कि मुर्तजापुर से, अकोला से तशरीफ लाए और हमारे नेशनल सेंट्रल कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। एक चेयर जो है आयुब साहब, उनको जरा सा ऑफर करिए आप। आयुब प्लीज आप आगे आ जाइए। आयुब साहब तो मेजबान है, देखिए वो तो दिल्ली से है, मेजबान है, आप हमारे मेहमान हैं। तो इसका पर्पस जो है, तो जिस तरीके से बिजनेस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का है, आसानी का है, लीगल है और विमेन का है, यूथ का है, ये जो हमारे मेन डिपार्टमेंट जो है, इनकी जिम्मेदारियां जो है फोन पे जो ऑनलाइन मीटिंग के जरिए होना बहुत मुश्किल था। और अब सबको जो है जिस तरीके से काम बढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। हमें अपने आप को ट्रेन करने की, हमें खुद को भी जरूरत है। आप इसमें बिल्कुल भी ये कोई ना शर्माए कि हम सेंट्रल कमेटी के पोस्ट होल्डर हैं। मैं खुद इसमें सबसे पहले तय करता हूँ कि मैं हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहता हूँ। और इस काम को जो है कुरैशी कम्युनिटी का जो मिशन है आपके सामने, कि बहुत सारी चीजों को प्लान करके ही ये सब चीजें वजूद में आ रही है। बहुत इसके पीछे एक लंबी थिंकिंग है, इसलिए मंसूबेबंदी करना, बैठ के मीटिंग करना, सारे प्रोजेक्ट को, सारी चीजों को आप लोग को साथ डिस्कस करना, आपका एक दूसरे से मजबूती से तारुफ होना बेहद जरूरी है। अगर बुनियादी हमें मजबूत करनी है तो एक हमारा आपस में ऑनलाइन हमारा तारुफ भी नहीं हो पा रहा था। आज खुद ही आप महसूस करेंगे कि जितना आज आप क्लोज होंगे, शायद 3 साल में, जब से हम 4 मार्च 2023 से ये फॉर्म की है, तब से लेके हम अभी तक इतना ज्यादा एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो इसका असल मकसद ये है कि सबको सेंसिटाइज करना, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उसको समझना और उसको बहुत ही अपने आप को डेली
कम से कम थोड़ा सा वक्त जो है संगठन के लिए निकालने की कोशिश करें। फिर जो काम दे दिया जाए उसको हम लोग जो है आगे फॉलो अप करने का एक कल्चर हम बनाएं। हमारे नेशनल लेवल पर जो पदाधिकारी हैं वो स्टेट से प्रॉपर फॉलो अप करके हर महीने एटलीस्ट उनसे रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करें और उसी तरीके से जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो अपने सारे जिलों के प्रेसिडेंट से रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करें और वो सेंटर पे वो आए, उसको सेंटर जो है पूरी तरीके से पॉलिसी उस पर क्या हो सकती है, देश में ऐसा कौन सा ड्राइव शुरू हुआ है जिसपे हमारी ये 6 करोड़ की कम्युनिटी उसको उस ड्राइव की जरूरत है, चाहे बेसिक ड्राइव हो। अगर हमने आसान निकाह पे बात करना है तो चाहे हमने इस बात को तरजीह देनी है कि क्या हम हर जिले में अगर हमारे सारे जिलाध्यक्ष बन चुके हैं तो क्या वो अपने परिचय सम्मेलन अपने जिलों में करा सकते हैं, क्या अपनी आसान निकाह की कमेटी अपने जिलों में क्या वो बना सकते हैं जिसमें 2-3 मुफ्ती हजरात हो, आलिम हो, लॉयर हो, कुछ हमारी रिस्पेक्टिव सिस्टर्स हो, क्या वो लीगल कमेटी अपने जिलों में बना सकते हैं? क्या इतने लोग जुड़ चुके हैं? क्या वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, सियासी सशक्तिकरण के लिए कोई ये सारा डिस्कशन जो है ये जब तक आप खुल के इस पे थोड़ा सा बात नहीं करेंगे तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो पहला एजेंडा जो है वो एक कुरेश भवन का, जो कि शुरू से जब से हमने इसको तंजीम को फॉर्म किया है हमने तभी डिक्लेयर किया था कि हम एक ऐसा मकाम जो आपकी पहचान, आपका यूनिटी का सिंबल हो, वो एक ईंट और गारे का एक इमारत ना हो, आपको जोड़ने का, आपके अंदर की जो भी चीजें चल रही हैं उसकी प्लानिंग करने का, उसको जो है बहुत ज्यादा उस भवन का जो है उस हिसाब से हमें जरूरत है। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है हाजी शहजाद साहब भी तशरीफ फरमा है और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम एक चेयर और तंजीमों का मामला बहुत ही नाजुक मामला, बहुत ही डेलिकेट। इसमें कोई पॉलिटिकली वो नहीं है कि हाँ हमें एम्पायर करना, हमें कोई काउंसिलर की सीट जीतनी है, ये खिदमत खल्का भी इसमें कम से कम एक रेस्पेक्ट, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज हो, उसके वजूद के साथ उसके, तो इसमें जो भी है वो निजामुद्दीन साहब को, अब्दाल साहब को या अकरम साहब को नाम अपना पेश कर सकते हैं। मेरा ये मशवरा है आप इस पे, क्योंकि ये दोनों चीजें, इसमें दोनों चीजें मजबूत रहेंगी। एक तो